आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग सीखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो पहले हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे थे। अब क्या करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो हमें पढ़ना है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे आपने जीरोज और कोफिशिएंट का जो रिलेशन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किया, वैसे ही हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी आज सीखने वाले हैं। तो मैंने लिखा है कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको पता होना चाहिए कि जितना डिग्री होता है उसका उतना जीरोज होता है। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप पढ़ रहे हैं तो उसमें जो डिग्री होता है वो 2 होता है, इसलिए उसका जीरोज भी 2 होता है। और ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसमें डिग्री 3 होता है, इसलिए इसके 3 डिफरेंट जीरोज हो सकते हैं या तीनों सेम भी हो सकते हैं, वो अलग बात है। तो हमने माना कि अल्फा बीटा और गामा ये 3 जीरोज है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का, और क्यूबिक पॉलिनोमियल एफ एक्स को हमने माना है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए बी सी डी जो है वो रियल नंबर होगा और एक्स जो है वेरिएबल में पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, यहां मैंने लिखा है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, इसका कारण है जैसे ही आप a को 0 करोगे तो x भी एक्स क्यूब इंटू 0 करोगे तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, तो मतलब क्यूब तो बचेगा नहीं, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल बचाना है तो हर हाल में मुझे क्या करना होगा, a को 0 नहीं करना होगा। ठीक है, तो देन बाय फैक्टर थ्योरम, अगर अल्फा बीटा गामा इसका जीरोज है तो फैक्टर थ्योरम कहता है कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा और x माइनस गामा जो है इसका फैक्टर होगा। ठीक है, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। तो अगर ये तीनों फैक्टर को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर से मेरा ये पॉलिनोमियल आ जाना चाहिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसे आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्रूफ किया था। तो हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, यानी जो एफ एक्स होगा वो तीनों फैक्टर का प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो एक फैक्टर है एक्स माइनस अल्फा, और एक फैक्टर है एक्स माइनस बीटा, और एक फैक्टर है एक्स माइनस गामा। हमने तीनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे ही तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा फिर से एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाएगा जिसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। एक चीज और मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल में आप किसी भी नॉन जीरो इंटीजर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे पॉलिनोमियल के जीरोज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका जो है हम लोग डिटेल से जो है चर्चा किए हुए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो अगर मैं इसमें k से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा तो पॉलिनोमियल के जीरोज में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए, अब ये जो एफ एक्स है ना, एफ एक्स के वैल्यू हम वहां से रख लेते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और ये के इंटू के मैं बाद में लगा लूंगा। ठीक है, के जरूरत नहीं है अभी लगाना, तो के आप बाद में भी लगा सकते हैं। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करिए, तो ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई करिए, उसको छोड़ दीजिए। तो x से मल्टीप्लाई करना है x माइनस बीटा को, और माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करना है x माइनस बीटा को। जैसे ही इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर करेंगे x माइनस अल्फा से x माइनस गामा से। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x को बीटा से करोगे तो ये बीटा एक्स हो जाएगा, माइनस अल्फा एक्स और माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है x माइनस गामा से, तो फिर मैं यहां लिख सकता हूं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसको वैसे ही लिखते जाना है, और x से ये सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब, x से आप करिएगा तो ये बीटा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x से करिएगा तो ये अल्फा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और x से जब करिएगा तो ये अल्फा बीटा x आ जाएगा मल्टीप्लाई के साथ। फिर माइनस गामा से सबको करिएगा तो माइनस गामा एक्स स्क्वायर आ जाएगा,
फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, गामा को बीटा से करिएगा तो बीटा गामा हो जाएगा इंटू एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस, गामा को अल्फा से करिएगा तो गामा अल्फा हो जाएगा, तो गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोग आगे लिखते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो एक्स क्यूब को मैं एक जगह लिखता हूं, एक्स स्क्वायर जहां जहां है उसको एक जगह लिखेंगे। ठीक है, पहले एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, फिर बिना एक्स वाले। तो एक्स कहाँ कहाँ है, यहाँ देखो है एक्स, और यहाँ है एक्स स्क्वायर, और एक यहाँ है एक्स स्क्वायर। तीनों को मैं एक जगह करता हूँ। तो पहले मैं अल्फा लिख लेता हूँ, तो माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस गामा एक्स स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाले को लिखते हैं। तो एक्स वाले देखो यहाँ है अल्फा बीटा एक्स, फिर देखिए बीटा गामा एक्स, और फिर देखिए अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो गामा और अल्फा एक्स। एक्स वाले लिख दिया, सबसे पहले एक्स क्यू वाले, फिर एक्स स्क्वायर वाले, फिर एक्स वाले। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट वाले टर्म को देखते हैं। तो कांस्टेंट वाले टर्म सिंगल बच रहा है माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा। ध्यान से समझिएगा। आगे हम लोग लिखने का काम करते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और यहां देखिए एक्स क्यूब हो गया, इसमें कुछ कॉमन ले लीजिए। तो पहले माइनस कॉमन लेते हैं और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो इसमें बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर हमने इसमें कॉमन ले लिया। फिर इसमें देखिए एक्स कॉमन है, तो एक्स अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ अल्फा बीटा बीटा गामा, यहाँ गामा अल्फा इंटू एक्स हो जाएगा, और माइनस अल्फा बीटा गामा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ एक चीज नोट करिएगा। नोट करने वाली बात ये है जी, कि ये जो चीज आप देख रहे हो ना, ये वाला चीज, इसको बड़े गहराई से समझिएगा। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, वैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। इसको ध्यान से समझिए। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला बन गया एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने का मेरे दोस्तों एक फॉर्मूला बन गया। तो हम लोग को पूछा जाएगा कि आपके पास 3 जीरोज है, वो 3 जीरोज दे देगा। जैसे अल्फा की जगह 1 दे देगा, बीटा की जगह 2 दे देगा, गामा की जगह 3 दे देगा, और कहेगा बताइए जी इसका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल निकाल कर बताइए। तो तुरंत आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे और आंसर कर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हर हाल में ध्यान में आपको रखना है। अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कंपेयर कर लेते हैं चीजों को। अब हम कंपेयर करके देखेंगे। ठीक है, तो कंपैरिजन ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वेशन एक है और वेरिएबल बहुत सारे हैं, तो आप सॉल्व तो नहीं कर सकते हैं। तो केवल एकमात्र तरीका है इसको कंपेयर करके बनाना। तब हम लोग क्या करते हैं, कंपेयरिंग कर लेते हैं। यानी ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब समझ रहे हैं ना। यानी इधर वाले पार्ट और इधर वाले पार्ट दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। और ये तब पॉसिबल होगा जब यहाँ एक्स क्यू है तो यहाँ भी एक्स क्यू चाहिए, यहां सेकेंड टर्म बी एक्स स्क्वायर है तो एक पूरा टर्म बी एक्स स्क्वायर चाहिए, तभी तो इक्वल होगा। तो हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। तो यहां पे आप देखिए कि ए एक्स क्यू वाला टर्म यहां है ए एक्स क्यू, और यहां देखो है एक्स क्यू, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। पहला बात, तो एक्स क्यूब को एक्स क्यूब के साथ हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ। तो यहां है बी एक्स स्क्वायर और उधर एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या है, माइनस, माइनस भी लेना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। तो आपने एक्स स्क्वायर वाला का भी कंपेयर कर लिया। अब आगे आप देखते हैं एक्स वाला, इधर देखो सी एक्स है तीसरा टर्म,
और इसका जो तीसरा टर्म है वो है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू एक्स। फिर इसका जो कांस्टेंट वाले टर्म है दोस्तों वो है इधर डी, और इधर जो कांस्टेंट वाले टर्म है वो है माइनस अल्फा बीटा गामा। तो अगर इतना होगा तभी ये दोनों इक्वल होगा, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा। तो यहां से देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, तो ए का वैल्यू आप फाइनली निकाल लोगे कितना, 1। आपने कहा बिल्कुल सर। यहां देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहां बी का वैल्यू आप निकाल लोगे माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अच्छा ये माइनस को हम इधर भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहां से देखो x से x कट जाएगा, तो c का वैल्यू आ जाएगा अल्फा बीटा, बीटा गामा, और ये गामा अल्फा, और ये d का वैल्यू आ गया उतना। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे यहां लिखा हुआ माइनस बी, ठीक है, यहां लिखा हुआ माइनस बी, अगर नीचे 1 लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, 1 से डिवाइड करेंगे माइनस बी को, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी प्रकार से सी के नीचे अगर 1 लगा देंगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नाराजगी कुछ नहीं होना चाहिए। अगर डी के नीचे भी 1 लगा देंगे तब भी कोई परेशानी नहीं होगा। कहिए सर आप 1 लगा क्यों रहे हैं? रीजन है क्योंकि 1 का वैल्यू यहाँ ए आया हुआ है, यानी जहां 1 रहेगा उसकी जगह हम ए शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहां से आप देखिए एक फॉर्मूला ये निकलेगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये जो 1 है ना, अब 1 नहीं रहेगा, 1 के बदले हम लिख लेंगे ए, तो यहां से फॉर्मूला निकल के आ जाएगा माइनस बी बाई ए। एक बार इसको बताना जरूरी था, अगर डायरेक्ट हम अप्लाई कर लेते तो आप नहीं समझ पाते। प्रूफ करने के लिए एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन समझने के लिए जरूरी है आप डिटेल से एक बार चीजों को समझिए। आगे अगर हम लोग बढ़ने का काम करें तो यहां हमें पहला फॉर्मूला निकल गया कि तीनों जीरोज का जो सम होगा वो माइनस बी बाई ए होगा। ठीक है, वो माइनस बी बाई ए होगा। इसमें थोड़ा सा हम और लिखना चाहेंगे कुछ देर बाद, तो इसमें थोड़ा सा स्पेस हम रह देते हैं, आप समझिएगा। ठीक है, यहां से देखिए, यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, यानी दो जीरोज को एक साथ लेकर के मल्टीप्लाई करके सम कर देगा। तो इसका फॉर्मूला हो गया सी बाई 1, यानी 1 की जगह हम लोग ए यूज कर लेंगे, तो सी बाई ए निकल कर आ गया। यहां अगर आप देखेंगे तो अल्फा बीटा और गामा इंटू में इसका वैल्यू आ जाएगा, ये माइनस को हम इधर भी लिख सकते हैं, तो माइनस डी, और 1 को मैं ए कहूंगा, तो यहां से ये फॉर्मूला निकल कर आ गया। ठीक है, अब आप अगर देखेंगे तो ये माइनस बी बाई ए आखिर है क्या? तो माइनस बी बाई ए, आप अब मेन पॉलिनोमियल में आ जाओ, जो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है आप उसमें चले जाओ। वहां पे देखिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहां पे देखिए माइनस बी क्या है जी? तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, तो यहां माइनस, माइनस तो उसमें लगल है नहीं, यहां आया है तो माइनस तो अब लग जाएगा, माइनस इसको लिख सकते हैं कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ किसका? एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अपॉन नीचे ए क्या है? तो ए तो है एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट, तो हम लोग लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यही आपको ना वेरीफाई करने के लिए इसका जरूरत पड़ेगा बार बार, तो इसीलिए मैं यहां पे बता रहा हूं कि माइनस बी बाई ए का मतलब हुआ, इसमें बी था तो बी आया, लेकिन ये आएगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। उसी प्रकार से इसको अगर आप देखेंगे सी बाई ए को, तो सी का मतलब क्या है? तो सी का मतलब है सी जो है एक्स का कॉफिशिएंट है, तो इसको हम लिखते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है? तो आप कहेंगे सर एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट है, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। उसी प्रकार से यहां आप अगर आप देखने का काम करेंगे, यहां तक ठीक है। अब यहां अगर आप देखेंगे तो माइनस डी क्या है दोस्तों? तो जो माइनस डी आपको दिख रहा है वो कांस्टेंट वाला टर्म दिख रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कांस्टेंट वाई। ए क्या है? तो आप कहेंगे सर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये जितना भी चीज है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पर लिखा हुआ जितना भी चीज है
ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसको बड़े गहराई से समझना है। और हम लोग क्या करेंगे, अब कुछ क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बड़े मन लगाकर इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आपका लाइक जो है मेरा हौसला और उमंग को बढ़ा देता है, इसलिए आप लाइक करते जाएं। और अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।